कब्र का दरवाजा खुला था। किस्मत या कयामत। मेरा नाम अहमद है और आज जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो न कोई अफसाना है, न ही सुनी सुनाई बात। यह वो हकीकत है जिसने मेरी रूह को झिझोड़ कर रख दिया। यह कहानी एक ऐसी कब्र की है जिसका दरवाजा खुला था और जिसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह बात आज से लगभग 25 साल पुरानी है। मैं उस समय अपने नाना के गांव काबूगा गया हुआ था। यह एक छोटा सा अफ्रीकी गांव था, पेड़ पौधों से घिरा हुआ और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। रात को वहां अंधेरा इतना गहरा होता था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। दादाजी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। इसी वजह से मैं उनके पास कुछ दिन रुकने चला आया। गांव वाले बड़े सादे मगर अजीब से लोग थे। वे शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को सख्ती से मना करते कि सूरज डूबने के बाद बाहर न निकले। एक दिन शाम के वक्त मैं दादा के साथ बैठा था तो अचानक उन्होंने एक बात कही जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। अहमद बेटा, कभी भी कब्रिस्तान की तरफ रात को मत जाना, खासकर उस पुरानी कब्र की तरफ नहीं जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, दादा, कब्र का दरवाजा? कब्र के तो कुतबे होते हैं, दरवाजे कहां से आ गए? दादा ने आंखें झुका ली और धीरे से बोले, बेटा, वो एक मामूली कब्र नहीं, उसमें दफन औरत ने कभी शांति नहीं पाई। पहला दिन। आवाजें अगली ही रात कुछ अजीब सा हुआ। लगभग रात के 2 बजे मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन बाहर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो आवाज एक औरत और इतनी दुखी जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। मैंने खिड़की से झांका, कुछ नजर नहीं आया। दूसरी रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार के बाद किसी के कदमों की आहट भी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो और साथ साथ रोने की आवाज। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूसरा दिन। कब्रिस्तान की तरफ मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। मैं उस कब्र को देखना चाहता था। आखिर यह दरवाजा खुला होने वाली कब्र है क्या? अगले दिन के समय मैं कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। गांव के आखिरी कोने पर एक सुनसान जगह थी। वहां जाकर जो मंजर देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा दी। एक पुरानी कब्र थी, लेकिन उस पर वाकई एक आहनी दरवाजा लगा हुआ था जो आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से निकल कर गया हो या कोई बाहर से अंदर प्रवेश करने वाला हो। कब्र पर किसी का नाम नहीं था। तीसरा दिन। सपना या हकीकत? तीसरी रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैं कब्र के पास खड़ा हूं और एक औरत सफेद कपड़ों में बिखरे बालों के साथ मुझे बुला रही है। उसकी आंखें खाली थीं जैसे गहरे कुएं। उसने कहा, अहमद, मुझे निकालो, मेरे कातिल अभी तक आजाद है। मैं हड़बड़ा कर उठा, पसीने में शराबोर। मगर जब जमीन पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था, वही मिट्टी जो कब्रिस्तान में थी। चौथा दिन। पुरानी हकीकत। मैंने नाना से सब कुछ कहा। वो गुस्से में आ गए। मैंने मना किया था ना। वो औरत मरने से पहले आधे गांव को खा गई थी। उस पर काला जादू किया गया था और मरने के बाद उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं हो सकी। उसके परिवार वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। 5वां दिन। क्रोध की रात। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए मेरे दिल पर निशान छोड़ दिया। मैं नानी के कमरे की ओर जा रहा था कि अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। लाइट चली गई। बाहर से पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और फिर एक बार फिर वही औरत की आवाज, मैं वापस आ गई हूं। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक धुआं सा अंदर दाखिल हुआ। अचानक मैंने देखा कि दादी का चेहरा अजीब सा हो गया है। उनकी आंखें सफेद हो गई और वे जोर जोर से कुछ पढ़ने लगी। उनकी आवाज बदल चुकी थी। ये मेरे साथ क्या कर दिया तुम लोगों ने? फिर वे जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। मैं तुरंत दादा को बुलाया और जब वे आए तो दादी बिल्कुल होश में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 6ठा दिन। अंत में फैसला कर चुका था, उस कब्र को हमेशा के लिए बंद करना होगा। अगले दिन मैं कुछ गांव वालों के साथ कब्रिस्तान गया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा बंद किया और उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई एक तख्ती लगा दी। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटे, पीछे से जोरदार चीख की आवाज आई और कब्र का दरवाजा फिर खुल गया। यह सुनकर सभी गांव वाले भाग गए। केवल मैं और एक बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ दरवाजे इंसानों के बस से बाहर होते हैं, उन्हें खुला ही रहने दो।
उक्ता विवरण आज भी वह कब्र वैसे की वैसे है।